मैं हूं आपका ज्योतिष कोच डॉक्टर भवेश कुमार और स्वागत है आपके अपने ही आध्यात्मिक और ज्योतिष चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही साफ दिल के लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत कर्मठ हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, मेरा नियत भी बहुत साफ है, लेकिन कई बार किस्मत हमारा साथ नहीं देती। यहाँ पे मैं कुछ रेमेडी लेके आया हूँ, कुछ टोटके लेके आया हूँ आपके लिए कि ये टोटका आजमा करके आप सोए हुए किस्मत को जगा सकते हैं, बड़े आसानी से जगा सकते हैं। इसमें आपको कोई कुंडली का विश्लेषण नहीं करने की जरूरत है, कोई आगे और पीछे की चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन टोटकों को आजमाइएगा, इस रेमेडी को करिएगा और आप अपने बारे में निश्चित रूप से एक अच्छा भविष्य लाने के लिए तैयार कर लीजिएगा अपने आप को। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं एक एक करके ऐसे ऐसे आजमाए जो सदियों से आजमाया हुआ टोटका है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट पे आजमाया हुआ टोटका है और ये रेमेडी करके वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं। आप भी कीजिए और आपकी जिंदगी में भी ये बहुत बेहतर स्थिति ला करके देगा। जो कोई भी मैं रेमेडी बताता हूँ, टोटका बताता हूँ, ये बहुत ही आजमाया हुआ और सिद्धकारी टोटका होता है। इसे आप जितनी शिद्दत से, जितनी श्रद्धा और अनुशासन के साथ कीजिएगा, ये उतना ही फलदायी होता है। हंसी मजाक में लेते हुए कर रहे हैं तो ये आपको फलाफल भी उसी हिसाब से देता है। तो आप पे निर्भर करता है कि आप इन रेमेडी को किस भाव से लेते हैं। चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं। ये चीजें उनके लिए है जो इन सब चीजों को मजाक समझते हैं, वो मजाक ही समझें। जो सीरियसली इन चीजों को करते हैं उनको फल मिलता है और मिला है। मैं आप तक फिर ये रेमेडी को पहुंचा रहा हूं। ये टोटके आपको करने चाहिए। तो जो पहला टोटका मैं बता रहा हूं, सुबह का पहला शब्द बदल दीजिए। अगर आप जिस समय जगते हैं उस समय मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाइए। मैं बार बार कहता हूं कि सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में नहीं लीजिए। कुछ अपने पूरे दिन की दिनचर्या को डिजाइन कर लीजिए, उसके बाद आप मोबाइल में लगिए। एसेंशियल है मोबाइल से दूर रहना नहीं बनता है तो, लेकिन अपने पूरे दिन के दिनचर्या को पहले डिजाइन कर लीजिए, उसके बाद आप मोबाइल में आ जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मेरा मसला यहाँ मोबाइल से नहीं था, मैं आपका जो सुबह का पहला शब्द है उसको बदलने को कह रहा हूँ। और वो क्या है कि निश्चित रूप से आप जब सुबह जगते हैं, बहुत लोग बहुत ढंग से अपने हाथों को देखते हैं, अपने खुदा को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, अपने यीशु मसीह को याद करते हैं, जो भी जिस धर्म से है वो अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिन को शुरुआत करते हैं वहीं पे। और ये सभी धर्म के लोग कर सकते हैं, ये कोई सनातन हिंदू धर्म के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं आप इस टोटको को, इस रेमेडी को अपना सकते हैं। और शब्द क्या है कि बहुत गौर से सुनिए कि आज मेरा भाग्य बदल चुका है। बहुत विश्वास, श्रद्धा और नियत साफ करके आप अपने आप को 21 बार लगातार बोलिए और ये दिमाग और ब्रह्मांड दोनों में रीप्रोग्राम होते चला जाएगा और बड़े ही सरलता से आप निश्चित रूप से अपने भाग्य को जगा दी। और बहुत ही आजमाया हुआ है, आप शिद्दत से करिए। 21 बार निश्चित रूप से आप ये बात कही कि आज मेरा भाग्य बदल चुका है और बोल्डली, बहुत विश्वास के साथ, बहुत आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस शब्द में आपकी विश्वास अडिग हो। और 43 डेज तक का ये कोर्स है, आप कीजिए इसको, देखिए आपका भाग्य निश्चित खुलेगा। कितना भी बंद पड़ा हुआ हो आपका किस्मत खुल के आ जाएगा। पहला रेमेडी, पहला टोटका ये है। दूसरा कि शुक्रवार को क्या कीजिए, एक मिट्टी का दीपक लीजिए और उसमें सरसों तेल डालिए, रुई की बत्ती डालिए। कोई लोग कपड़ा का बना लेते हैं तो कपड़े का नहीं डालना है, यहाँ रुई की बाती बनानी है और उसमें दीपक लेना है। दिन होना चाहिए शुक्रवार, ये विशेष दिन होता है। शुक्रवार की शाम अच्छा समय माना जाता है। दीपक को जलाते समय बोलिए, जो रुका है वह चले, जो बंद है वह खुले। फिर से समझिए, शुक्रवार के शाम में एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें रुई की बाती बनानी है, कपड़े की नहीं। सरसों तेल डाल के उस दीपक को शाम के टाइम, संध्या वेला के समय, गोधूली वेला के समय, सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है उस समय आपको वो दीपक जलाने हैं। कोशिश कीजिएगा रात के 8 बजे से पहले जला लें। और जब आप दीपक जला रहे हो, क्योंकि ये मैं समय इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग, जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं या उनको उस समय बिल्कुल ही आधे घंटे में समय नहीं मिल रहा है, कोई लोग सफर कर रहे हैं उनको, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर रात के 8 बजे से पहले जला लेते हैं तो संध्या काल ही माना जाता है। कई जगहों पे तो 7, सवा 7 बजे तक भी गर्मी के दिनों में संध्या होता है, तो आप इसको संध्या मान सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा भ्रांति करने की बात नहीं है। अपने मन से आपको श्रद्धा से ये काम करना है और तब तक करना है जब तक आपके भाग्य की ताला टूट ना जाए और वो कुंजी बनके उस ताले को खुल ना जाए। शब्द क्या बोलना है उसको देखिए, जो रुका हुआ है वह चले और जो बंद है
वह खुले। लगातार कम से कम 5 शुक्रवार को करना है। धन, संबंध और अवसर, इन तीनों जगह पे अगर कहीं भी ताला आपका लगा हुआ है, निश्चित रूप से वो खुल के जाएगा। इसको कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो आपके लिए और बेहतर होगा। अगर शुरुआत करते हैं तो कम से कम 5 दिन आपको निश्चित रूप से ये करना चाहिए, और तभी से आपको फलदायी, उसके बाद आप रोक ही नहीं पाइएगा, आपको करते रहना वो मन ही करेगा कि मैं ये फिर क्यों ना करता रहूं। और बड़ा फलदायी टोटके हैं, ये बड़ा फलदायी रेमेडी है, इसको निश्चित रूप से करिए। तीसरा है कि घरों में कई चीजें होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है। जब सकारात्मक शक्ति है तो नकारात्मक शक्तियां भी हैं, ये हर कोई मानता है, साइंस भी मानती है। नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर जगह है, न्यूट्रल करने के लिए। तो नेचर साइंस भी कहता है, स्पिरिचुअलिटी भी कहता है। क्योंकि मैं साइंस से जुड़ा हुआ लोग हूँ, स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज को ऐसे कनेक्ट करें कि लोगों का जो फेथ है वो अपनी जगह पे बना रहे। कोई भ्रांति या कोई ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आए कि ये ऐसी चीज फैला रहे हैं। मैं इसमें बिल्कुल खुद भी विश्वास नहीं करता हूं। जो भी रेमेडी या टोटका बताता हूं उसमें कुछ न कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी निश्चित रूप से होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, नमक जो सोडियम होता है, वो जो लोग साइंस पढ़ते हैं उसको समझ में आएगा, लेकिन मैं न साइंस कर रहा हूँ न यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल कर रहा हूँ। आपको एक ऐसा रेमेडी देके जा रहा हूँ जिसमें आपके अगर बंद खुले हुए जो दुर्भाग्य हो रहा है, आपका कोई नजर लगा हुआ है, कोई नकारात्मक शक्तियां आप पे काम कर रही है, आप नेगेटिविटी से भरे पड़े हुए हैं, तो इन सब चीजों से निजात आपको इन टोटका करने से निश्चित रूप से मिलेगा। आपको करना क्या है, हर शनिवार की रात में सोने से पहले जब आप सोने जाते हैं तो एक कटोरा में साधारण नमक जो हम खाते हैं, व्हाइट नमक जो होता है, जो घरों में हम जो सब्जी में डालते हैं, नॉर्मल नमक, दाने वाली हो, पिसी हुई हो, जैसा भी हो, आपको वो नमक लेना है और अपने सिरहाने के पास जिधर आप सोते हैं उधर में उस कटोरे में वो नमक रख लेना है और सुबह उठ के उसको पानी में बहा देना है। अगर बहती हुई कोई धार आसपास में है उसमें बहा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको वॉश बेसिन में फिर डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको बहा दीजिए। आप अपने घर के वॉश बेसिन में भी, नाले में बहा सकते हैं, क्योंकि जो लोग शहर में है या गांव में भी जिनके बहाव वाले नदी आसपास में नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं आप अपने वॉश बेसिन में ही उसको बहा दीजिए। और ये टोटका ऐसा है कि कितना भी दुर्भाग्य होगा आपके ज़िंदगी में चल रहा होगा, कोई भी नेगेटिविटी होगी, किसी की भी नज़र लगी होगी, कोई भी नेगेटिविटी फैलाया होगा, आपके अपने कर्मों की भी कोई नकारात्मकताएं चल रही होंगी, निश्चित रूप से आपके सभी कार्मिक रुकावटों को ये काट देता है। ये भी आपको 43 डेज तक करना है। तो ये उपाय आप करते रहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो चौथा उपाय है वो जेब में चमत्कारी सिक्का, बड़ा ही ये जानदार टोटका है। ये किसी भी मंदिर से एक सिक्का ले लीजिए, आप जिस भी मंदिर में, कई बार होगा जब आपका दिन अच्छा होने लगता है तो आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, आपको दहलीज पे, जीने पे मिला हुआ सिक्का मिल जाता है। बहुत सारे लोग मुझे मिले, मैं खुद भी साक्षात्कार हूँ इस चीज़ों को लेकर के, और मैं शेयर करूँगा कभी अपनी चीज़ों को शेयर करूँगा। मैं बड़ा इस चीज़ से गदगद हो गया था। और जब कभी भी आप तीर्थ यात्रा पे हैं खास करके और उस समय कुछ पैसा मिलता है, उस पैसे को आप पर्स में रख लीजिए, खर्चा नहीं कीजिए, किसी को दीजिए नहीं, उस पैसे को पर्स में रखें। हर गुरुवार को हाथ में लीजिए उसे, और मैं सभी अवसरों के योग्य हूँ, गुरुवार को हाथ में रखिए उस सिक्के को और अपने आप को बड़ी दृढ़ संकल्पता के साथ ये कहिए कि मैं अवसरों के योग्य हूँ, या ऐसा कहिए कि जो भी जिंदगी में आप अवसर पाना चाहते हैं उन सभी अवसरों के योग्य हूँ। यह टोटका आपको अचानक लाभ दे देगा, सही समय पर सही अवसर पर निर्णय लेने की ताकत दे देगा। तो अगर इन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और ऐसी कुछ परेशानियां हैं तो आप निश्चित रूप से ये करिए। आपको नहीं मिलता है कहीं मिला हुआ तो आप किसी मंदिर में जाइए, आप एक सिक्का ले आइए, उस मंदिर से मांग करके ले आइए। वो एक सिक्का देने के बजाय आप 500 रुपए का नोट दे आइए, वहां से ईमानदारी से लेकर के आइए। चोरी नहीं करना है या किसी से बेईमानी करके नहीं लेके आना है, आपको शिद्दत से, ढंग से और बड़ी ईमानदारी से लेकर के आना है। और पांचवा जो टोटका है वो जागरण जल। अब ये क्या है, ये टोटका बड़ा खतरनाक कह सकते हैं या बड़ा अच्छा उपयोगी कह सकते हैं या बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं। रात को तांबे के लोटे में पानी भर दीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। सुबह उस पानी से चेहरा धोइए और चेहरा धोते समय ये बोलिए कि मेरे सारे कर्म सुधर रहे हैं, आपके जितने भी कर्म हैं वो सब सुधर रहे हैं। 11 दिन तक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करिए, निश्चित रूप से आपके लक में
एक अचूक परिवर्तन आने लगे। और बड़ा आजमाया हुआ टोटका मैं बता रहा हूँ। ये टोटका, ये रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपके निश्चित रूप से जो लक की ताला बंद है वो एक बड़े हथौड़े के साथ क्रैक करके टूट और एक बहुत बड़ी चाबी आपके हाथ में लग जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको जो रेमेडी मैंने बताया बड़ा ही उपयोगी है और सब आजमाया हुआ, बरसों से आजमाया हुआ ये रेमेडी टोटका जो भी बोल लीजिए आप है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो टोटका आप तक मुझे पहुंचाना था, जो रेमेडी पहुंचाना था। इसे तभी फलदायी होगा, मैं बार बार कहता हूं, कि एक श्रद्धा और निरंतरता, सकारात्मक सोच के साथ अगर आप इसको पूर्ण करते हैं तो सफलता निश्चित होता है। मजाक से किया हुआ कोई टोटका मजाक ही बन के रह जाता है। तो आप नहीं करना है, मत कीजिए। आप विश्वास नहीं करते हैं, मत कीजिए। थोड़ी सी भी श्रद्धा है और आप अपनी जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, इस टोटके को आजमाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भाग्य कोई बाहरी चीज नहीं है, इस बात को मान लीजिए। आपके भीतर में ही सोया हुआ आपके कर्मों का फल समझिए या ऊपर वाले की कृपा समझिए। ये सब आपके भीतर समाया हुआ है और इसे जगाने के लिए निश्चित रूप से आपको जगना होगा, आपके कर्मों को जगाना होगा, आपके लगे हुए ताले को खोलना पड़ेगा। तो ये जो भी उपाय मैंने बताया आप उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपके सारे बंद हुए पड़े लक खुलेंगे, समस्याएं खत्म होंगी और आप एक बढ़ती हुई अच्छे और शानदार जिंदगी की तरफ आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप कमेंट में निश्चित रूप से लिखिए कि मेरा भाग्य जाग रहा है। जगेगा ही जगेगा, इन रेमेडी को आप करिएगा तो। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मेहनत आप लोगों के लिए ही करता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ कमेंट अच्छा सा करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगता है। तो कमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी, गूढ़ और सत्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, दंदनाते रहिए और अपने भाग्य को चमकाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।